आसन दिया। जरासंध भगवान को पहचान नहीं पाया, जबकि जरासंध की और भगवान श्री कृष्ण की तो बहुत पहले से ऐसी चल रही है। 17 बार चढ़ाई करी थी मथुरा पे, 18वीं बार वो तो ठाकुर जी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ के भाग गए, नहीं तो 17 बार तो इसको परास्त ही किया ठाकुर जी ने। पर जरासंध भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण स्वरूप में आए हैं। आसन दिया, सत्कार किया, जैसा करते हैं सब लोग। आइए महाराज, बड़ी कृपा भैया आपकी, क्या सेवा करूं मैं आपकी, क्या चाहिए आपको? आपके आगमन से मेरा कुल पवित्र हो गया पंडित जी, जो आप मांगोगे मैं वो दूंगा। भगवान ने कहा हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, बोलिए क्या चाहिए पंडित जी। भगवान ने कहा तो देना चाहते हो तो पहले 3 वचन भरो। तो 3 वचनों के बंधन में भगवान ने जरासंध को बांधा और फिर भगवान ने मांगा। देना ही चाहते हो तो राजन हम तीनों ब्राह्मणों में से किसी एक ब्राह्मण के साथ युद्ध कर लो, युद्ध करो। जरासंध ने कहा क्या मांगा आपने? पंडित जी आप युद्ध मांग रहे हो? बुद्धि ठीक तो है कि कहूँ फैंचरी बार इनको माल खाए खाए कि खराब है गई। हाँ हाँ, साधु ब्राह्मण परायो धन खामे महाराज, भजन नहीं करेंगे तो बुद्धि खराब है ही जाएगी, भजन नहीं करेंगे तो। इसलिए साधु ब्राह्मण को बहुत भजन करना चाहिए। हाँ, वैसे भजन तो सबको ही करना चाहिए, साधु ब्राह्मणों ने कोई ठेका थोड़े ही लिया है। अपना अपना भजन सबको करना चाहिए, सबका जीवन भजन से ही सार्थक होगा, बिना भजन के किसी का जीवन सार्थक नहीं है। पर साधु ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि इन दोनों को तो ज्यादा भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु और ब्राह्मण भजन के प्रभाव से ही समाज के कल्याण में समर्थ होते हैं। और इनके पास क्या है साहब, साधु ब्राह्मण का भजन ही तो समाज का कल्याण करता है। ये भजन करने के बाद भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे प्रभु, हमसे जो भी बन गया है, भजन बन गया, पूजा बन गई, पाठ बन गया, जो भी हम नित्य कर्म कर रहे हैं, या को फल बस यही हो कि समाज में सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। साधु ब्राह्मण कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता है भगवान से, वो सबके हित की कामना करता है, सबके मंगल की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जरासंध कहता है आप ब्राह्मण होकर के युद्ध मांग रहे हैं, इसका मतलब आप ब्राह्मण नहीं हो। पंडित जी आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण पहली बात तो कुछ मांगेगा नहीं, मांगने भी लगा तो सब कुछ मांग सकता है, पर ब्राह्मण युद्ध तो कभी नहीं मांग सकता, क्योंकि युद्ध करना ब्राह्मण का काम नहीं है। युद्ध करना तो क्षत्रियों का काम है महाराज, तुम ब्राह्मण नहीं हो। पंडित जी जो तुम हो वो दिखाई नहीं दे रहे हो, और जो तुम दिख रहे हो वो तुम हो नहीं। अब तुम अपना सही सही परिचय दो। अब युद्ध तो मैं करूंगा क्योंकि मैंने आपको वचन दे दिया है, लेकिन पहले मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं, तुम हो कौन? तो ठाकुर जी ने कहा भैया हमारा परिचय तो सीधा सा है। राजन हमारे दाईं ओर जो बैठे हैं ये अर्जुन हैं, बाईं ओर जो बैठे हैं ये दादा भीम हैं। और बोले तो फिर तुम कौन हो? कन्हैया ने कहा हम तो तुम्हारे वही पुराने शत्रु कृष्ण हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम कृष्ण हो, वही कृष्ण जो मेरे डर के मारे मथुराई छोड़ के भाग गए, रण छोड़ कहीं के, और मन में सोच रहा है कि 17 बार तो इसने मुझे पहले ही हरा दिया, 18वीं बार वो तो ब्राह्मणों की कृपा से मुझे विजयश्री मिली, अब की बार भी इसने हरा दिया तो जिते जिताई का सत्यानाश हो जाएगा। तो मन में सोच रहा है इसके साथ तो मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन भी मेरी बराबरी का नहीं, हाँ दादा भीम मेरी बराबरी का है। तो ध्यान देना, दादा भीम के साथ जरासंध ने युद्ध स्वीकार किया और दोनों में बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया। ठाकुर जी ने दादा भीम के द्वारा फिर इस जरासंध का वध कराया, इसका उद्धार कराया और उसके पुत्र को गद्दी पर अभिषिक्त किया
और अभिषिक्त करके वहाँ से बहुत सारा धन द्रव्य लिया और धन द्रव्य लेकर के ठाकुर जी फिर जो है हस्तिनापुर पधारे और पांडवों के यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। ध्यान दें, बैठ जाओ मैया। मतलब भजन तुम गाओगी मैं गाऊं? अच्छा हम गावे, सही बता, बढ़िया सो कैसो हो मैया, भजन तो बढ़िया ही हो ऐसा, पैर उठे नाच भी बारो, अरे सामने आओ रंट पे।